जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर संगीता चौहान है। ये मैं अपनी दूसरी प्रेडिक्शन वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। लास्ट फ्राइडे मैंने आपको होलिका दहन के दिन संतान प्राप्ति और गंभीर बीमारी दूर करने का उपाय बताया था। आशा करती हूँ कि आपने मेरे उस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुँचाया होगा। और जैसा कि पूजा कांत ने कमेंट किया था और भी कई ने कि भाई आप दरिद्रता दूर करने या बरकत लाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वही उपाय लेकर आई हूँ। दरिद्रता दूर करने का उपाय, घर में बरकत यानी कि समृद्धि लाने का उपाय और कर्ज मुक्ति का उपाय। ये तीनों उपाय हैं और ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। ये आपके छोटे मोटे रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले कई उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने घर में बरकत समृद्धि ला सकते हैं, कर्ज मुक्ति से निजात पा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। पर्सनल लोगों के बहुत आ रहे हैं कि भाई हमें पर्सनली बता दीजिए। पर्सनली तो मैं कुछ ही चंद लोगों, आज तक पर्सनली मैं लोगों का भला करती आई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब में मेरा ये वीडियो जाए, उन सबको इसका फ़ायदा मिले, वो लाभ उठाएं। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अवश्य करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सब व्यक्तियों के दुखों को दूर करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि सबसे पहले है कि हमारे घर में बरकत यानी कि समृद्धि क्यों नहीं आती। आप जानते हैं, खाना जो हम खाते हैं वो माँ अन्नपूर्णा का माना गया है। माँ अन्नपूर्णा किसे कहते हैं? माता पार्वती जी। ठीक ऐसे ही धन जो हम इस्तेमाल करते हैं, संपन्नता, वो किसका है? सूचक है माँ लक्ष्मी जी का, श्री हरि नारायण जी की प्रियतमा लक्ष्मी जी का। आप जानते हैं, अगर हम किसी भी अतिथि को अपने घर में लाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो रुकेगा, 2 दिन रुकेगा। लेकिन अगर हम उसकी बेइज्जती करते हैं तो वो तुरंत चला जाएगा, फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक यही बातें अप्लाई होती है हमारे इस विषय पर। आप देखिए, जो माँ लक्ष्मी है, आप जानते हैं कि वो उनको प्रसन्न करने के लिए लोग जाने क्या क्या उपाय करते हैं, पर कुछ उपाय तो हमारे ही पास हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ लोग घर के मुख्य द्वार को भर देते हैं जूते चप्पलों से, कूड़ा करकट रख के, और कोई पेड़ रखे। घर के मुख्य द्वार पर कुछ नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार एकदम स्वच्छ, साफ और खाली होना चाहिए। वो जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि जब अंदर आते हैं, अगर किसी के जूते चप्पल अव्यवस्थित है, वो भी सही नहीं है। तीसरी बात ये है, बहुत लोगों के घर में ऐसा देखा है मैंने कि वो क्या करते हैं, जैसे पैसे आए कहीं से, उन्हें पैसों को क्या करेंगे कि उठा के कहीं भी रख दिए, इधर उधर, जहाँ भी उनका मन किया वहाँ पैसे रख दिए। किसी ने टीवी के पास रख दिए, किसी ने बेड के गद्दे के नीचे रख दिए, कोई यहाँ कोई वहाँ। पर ये सही तरीका नहीं है धन रखने का। चाहे वो सिक्के हो या रुपए हो, 2 ही जगह होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप धन को रखिए तिजोरी में। अगर आपको वहाँ नहीं रखना है, तिजोरी में नहीं रखना है दोस्तों, तो आप धन को पर्स में भी रख सकते हैं सम्मान के साथ। अच्छा, कुछ लोग, ये 2 जगह होती है धन रखने की। अब हम आते हैं इस बात पर, कुछ लोग कैसे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होती हैं औरतें या आदमी, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, मोजे पहन रहे होते हैं, कोई पैसे लाता है तो उन्हीं हाथों से पैसे पकड़ लेते हैं। ये तो अनादर हुआ ना माँ लक्ष्मी का। आपको ये नहीं करना है। पहले हाथ धोने, उसके बाद ही आपने पैसे को पकड़ना है। ये आप बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा ये है, जब आप मंदिर जाते हैं ना, तो आप नोट को उल्टे सीधे मोड़ तोड़ मरोड़ कर प्रभु पर ना चढ़ाएं। अगर आप चढ़ाना भी चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, सीधा करके दीजिएगा।
अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय क्या है? सुख शांति। अगर आपके घर में कलेश रहता है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। अच्छा, अब ये आपका एक प्रश्न होगा कि भाई हर जगह रहती है लड़ाई झगड़े, तो हाँ मैं मानती हूँ हर जगह रहती है, लेकिन 2 समय बहुत ज़रूरी है। एक तो जब अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय उस समय जैसे माना कि आप 6 बजे उठते हैं, 8-9 बजे तक आप घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। दूसरा समय होता है शाम का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है, ठीक है? संध्या का समय। पहले व्यक्ति तो संध्या पूजा भी करते थे, ठीक है? तो उस समय पर भी आपको घर में कलेश नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों समय माँ लक्ष्मी के होते हैं। इन दोनों समय में आपको ध्यान रखना, अगर आपको अपने घर में बरकत चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो इन दोनों समय में आपको अपने घर में कलेश नहीं करना है, विशेषकर इस पति पत्नी को और बच्चों के साथ मिलकर, ठीक है? अच्छा, अब एक ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है और ये सत्य है कि जो घर की बहू होती है या माँ होती है, औरतें, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। आप जेंट्स को मैं ये कहूँगी, आप उन्हें सताइए मत। अगर आपको घर में लक्ष्मी चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपकी पत्नी जो है वो खुश रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, अपने बड़ों को खुश रखेंगे, क्योंकि घर में सुख शांति से ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर कई बार क्या होता है कि कर्ज चढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी, अन्यथा की स्थिति में हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ कि हम लोग पुरानी मान्यताएं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको तो हम भूल भूल चुके हैं, ठीक है? मॉडर्निटी का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले लोग जो होते थे वो कुछ सही कहते थे, और जो मैंने भी अपने उससे देखा है, जो इम्प्लीमेंट किए हैं हज़ारों से ज़्यादा लोगों पर, ठीक है? जिनको ये उपाय बताए हैं पर्सनली, जिन्होंने पूछे मैंने बताया, और जिनको लाभ हुआ वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। एक तो आप ध्यान रखिए, शाम के समय, यानी जब दिन छिपने वाला हो, वही समय जिस समय दीपक जलाने का टाइम होता है, उस समय आप अपने घर से किसी को भी सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा और सफ़ेद दूध, ये सामान हरगिज़ मत दीजिए, क्योंकि ये जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें, इनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। और आप ये, कोई भी आएगा आपका पड़ोसी, अब आप कहेंगे कि भाई ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, मैं मानती हूँ ज़रूरत पड़ जाती है। माना कि मेरे यहाँ भी होता है कि एकादशी के दिन, एकादशी से पहले कोई भी आ जाता है कि भाई हमें कच्चा दूध दे दो, उसको अवश्य दे दो, लेकिन उसके बदले कहिए कि भाई हमें चाहिए तुम 2 बूंद दे दो, लेकिन हमें 2 बूंद दे दो सफ़ेद, ठीक है? मतलब अगर अन्यथा की स्थिति में वो बहुत मजबूरी में आया है, तो आप उससे कहिए कि चाहे हमें चावल के 2 दाने दे दो तुम, हम आपको पूरे दे देंगे जितने आपको चाहिए चावल, अगर इतनी ज़्यादा विवशता है तो, ठीक है? वैसे तो देते नहीं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो दूध है वो आप हमें थोड़ा सा दे दीजिए, अपना उबला हुआ दूध दे दीजिए हमें, आप कच्चा ले लीजिए, हमसे 2 चम्मच दे दीजिए चाहे, ठीक है? ये बात हुई। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि शाम के समय हमेशा ये देखना, आप शाम के समय अगर किसी को पैसा देते हैं तो भी माँ लक्ष्मी रूठती है। अब आप कहेंगे हम तो खरीदने भी जाते हैं, हम तो ये भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप खरीदने जाते हैं, आप उससे सामान खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खरीदते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि आप शाम को किसी को उधार ना दें। जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय आप उधार ना दें, बिल्कुल बचे उधार देने से, ठीक है? अन्यथा की स्थिति में आप कहिए कि सुबह दे देंगे, हाथ से ना पकड़ाए, आप किसी के अकाउंट में पेटीएम से कर दें ट्रांसफ़र, अगर ऐसा है। अगर आप नहीं मानते, अगर आपको लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार को बहुत ही इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ऐसा कीजिए कि हाथ से पैसे ना दें, आप उसको पकड़ा दीजिए, ठीक है? मतलब उसको पेटीएम कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, एक और है, रोज़मर्रा की चीज़ों में छिपा हुआ है ये रहस्य, कर्ज मुक्ति और बरकत लाने का। एक है कि हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि जैसे हमारे पास नोट है, या कुछ लोग तो शेखी भगाने के लिए उन्हें दूसरों के सामने गिनना शुरू कर देते हैं। आपने लक्ष्मी इधर गिनी नहीं, उधर गई नहीं। आपने देखा होगा बहुत बहुत अमीर जो लोग होते हैं वो कभी अपना धन नहीं गिनते, ध्यान रखना। कभी ऐसे नोट नहीं दिखाते। आपने अंबानी देखे हैं, आपने और भी अडानी देखे हैं, कभी धन गिनते हुए नहीं देखा होगा, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो।
भले वो कितने भी पाश्चात्य सभ्यता के हैं बिल गेट्स, लेकिन कभी अपना धन नहीं गिनते हैं। हर किसी व्यक्ति के सामने अपना धन नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्दे की होती है, जैसे पत्नी, पैसा और खाना, ये पर्दे की चीज़ें होती हैं। अगर आप अननेसेसरीली दूसरों के सामने धन गिनना शुरू कर देंगे तो वो सही नहीं है। ख़ासतौर से शाम के समय अगर आपका धन कहीं से आया है, ठीक है, आप अगर धन आया है कहीं से उसको गिनना है, लेकिन आप अपना धन बेवजह किसी के सामने अपने नोट गिन रहे हैं, आप बस में बैठे हैं या कोई आपके आया है तो अपने नोट ऐसे गिन गिन के दिखा रहे हैं, तो ये हरगिज़ सही नहीं है, ये गलत है। इससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गिना नहीं जाता, जैसे रोटी को गिना नहीं जाता। अगर आपको घर में बरकत लानी है तो कभी रोटी को गिनकर नहीं बनाइए, जो गिनकर बनाएगा उसके घर में कभी बरकत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई दरिद्र, अब हमने बरकत लाने के उपाय तो बहुत बता दिया आपको। अब हम कहते हैं कि भाई क्या करूं, मुझे तो कर्ज से मुक्ति ही नहीं मिलती, मैं तो कर्ज में डूबा रहता हूं या डूबी रहती हूं। तो उसके लिए एक उपाय है, आप क्या करना शुरू कीजिए, वो आप रोज़ करते हैं। जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आपके रूटीन, डेली रूटीन के उपाय बता रही हूँ, तो स्पेशल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। स्पेशल जो आएंगे वो बताऊँगी आगे आगे जो बताना है, लेकिन जो ये इस बता रही हूँ तो बहुत डेली रूटीन के बता रही हूँ, थोड़े उपाय ही बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, बस जिनकी आदत डालनी है। आपको शाम के समय अपने पूजा घर में, जो आपके घर में पत्नी है, भले वो आपकी माँ है, आपकी बीवी है, मतलब मेन ये है कि घर की जो लक्ष्मी है उससे माता के सामने घी का दीपक जलवाइए। रोज़ शाम को घी का दीपक जलाना आप शुरू कीजिए और देखिए आपकी कर्ज मुक्ति कैसे छुट्टी होती है। महीने 2 महीने के अंदर ही शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। अब आप कहेंगे जी शुद्ध तो मिलता नहीं है, बाज़ार में है, तो दूध सबके घर में आता है भाई, उससे भी बनाया जाता है घी, मैं खुद बनाती हूँ, बाज़ार के दूध से घी बनाती हूँ, उससे दीपक जलाती हूँ मैं भी शाम को, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि आप कर्ज मुक्ति से बहुत ज़्यादा मुक्ति पा गए। अच्छा, कर्ज मुक्ति पाने का एक और बड़ा अच्छा उपाय है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन क्या करना है आपको, काला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना, ब्लैक नहीं पहनना है आपने शुक्रवार को कैसा कपड़ा पहनना है, आप लाल कपड़ा पहन सकते हैं, गुलाबी कपड़ा पहन सकते हैं, आप सफ़ेद कपड़ा भी धारण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लैक कपड़े आपको शुक्रवार को नहीं पहनने। अच्छा, शुक्रवार को आपको कर्ज मुक्ति से उपाय चाहिए तो आपको एक बार बार बोलना पड़ेगा, एक मंत्र मन मन में करते रहिए, ठीक है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, क्योंकि आपको पता है कि लक्ष्मी जी को लाने के लिए नारायण जी बहुत ज़रूरी है। और माना कि आप समर्थ नहीं हैं, ठीक है, आप समर्थ नहीं हैं पंडित जी को पैसे देने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कथा करते हैं, ठीक है, जो कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, उस कथा को आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपने घर में संध्या काल में, ठीक। उसी तरह आप प्रसाद बनाइए, ठीक है, कसार जो होता है आटे का, जैसे भी आपका अपनी जितनी आपकी हैसियत है, चरणामृत बनाइए और आप वो कथा पढ़ना शुरू कीजिए शुक्रवार के दिन, तो देखिए आपको कितना बढ़िया फ़ायदा मिलता है ना। अच्छा, तो शुक्रवार को और आप ये जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण इसको जपना शुरू कीजिए, क्योंकि नारायण जी के बिना लक्ष्मी जी नहीं आती है। अच्छा, एक और है, आप किसी का हक ना मारें। माना कि किसी ने आपके यहाँ 200 रुपये का काम किया तो आप उसको 200 रुपये अवश्य दीजिए, क्योंकि आपको ये पता है, पौराणिक कथा है कि जब लक्ष्मी माता ने कुबेर जी को कहा कि आप धन बांटिए सबको, तो कुबेर जी किसी को भी धन नहीं बांटते थे। तो उसके बाद माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को तैनात किया। जब से गणेश जी तैनात हुए तब से व्यक्तियों को धन बंटना शुरू हुआ। तो इसी तरह जो हम देते हैं ना, वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम किसी का हक नहीं मारेंगे ना, तो हमारा भी कोई हक नहीं मारेगा, हमारा भी ऊपर वाला ज़रूर देखेगा। अच्छा, अब जो हमारी बात आती है कि दरिद्रता को दूर करने के लिए, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये सभी के साथ होता है जीवन में एक बार, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी हो,
सबके साथ अवश्य होता है। और ये उपाय इतना कारगर है कि पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। आप मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तभी उन पर विश्वास करेंगे, अन्यथा तो आप सोचेंगे कि ये तो चैनल प्रमोट करने के लिए कर रही है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको असर नहीं पता चलेगा। अब मैं आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। आपके ऊपर कितनी भी दिक्कतें हैं, आर्थिक कठिनाइयों से आप जूझ रहे हैं, बड़ी गहरी समस्या है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है। शनिवार के दिन, जिस समय दिन और रात मिलते हैं वही समय, ठीक है, जैसे कि गर्मियों में प्राय 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे तक, उस समय क्या करना है आपको, हाथ धो करके अपने आप से, जो भी व्यक्ति करेगा वो महिला हो या पुरुष हो, किसी और से नहीं, अपने आप से करना है। आपको क्या करना है, आटा गूंथना है थोड़ा सा, उस आटे से आपको दीपक बनाना है, दिया, ठीक है। उस आटे का आपने दीपक बनाया, उस आटे के दीपक में आपने सरसों का तेल डाल देना है, ठीक है, घर पे ही उसमें बाती लगा देनी है, ठीक है। आपके घर में जो भी मीठा है, शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेट में वो रख लेना है और माचिस अपने घर से ही लेकर जानी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी की माचिस कभी यूज नहीं करनी है। माचिस अपनी रख के ले गए, अच्छा आप चले, घर से चले, आपको चुपचाप जाना है, बोलना नहीं है। जब आप इसे लेकर निकलेंगे, आप चले गए, आपके घर के पास कोई भी जो पीपल का पेड़ है वहाँ चले जाना है, उसकी जड़ में जाकर बैठ जाना है। आप पालथी मार कर भी बैठ सकते हैं आराम से, और उस दिए को जलाना है। शुरू में जब आपको लगेगा कि स्थिति बहुत ख़राब है तो क्या होगा, आपको महसूस होगा कि आपका दिया जल नहीं रहा है, हवाएं आ रही है, लेकिन आप माचिस लेके जाएंगे तो उसे बार बार जलाएंगे और आपको अल्टीमेटली वो जलाकर ही छोड़ना है, ठीक है। आप उसे जलाएंगे, आपने जला दिया, अब आप जो मीठा है ना वो वहीं पर भोग लगाइए, वो आप घर नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक टोटका बता रही हूँ जो आपको घर नहीं लाना है। टोटका मैं तंत्र मंत्र नहीं बता रही हूँ, पूजा के ही टोटके होते हैं, ठीक है, जब मंत्र के से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कई बार। तो ये टोटका नहीं है, टोना टोटका जादू टोना नहीं है, क्योंकि मैं एक इंट्यूशनर हूँ, प्रेडिक्शनर हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं अच्छा करने में विश्वास करती हूँ केवल। तो आपको वो जो आपने दीपक जलाया, आपको हाथ जोड़ना है ऐसे 3 बार और माथा टेकना है, ठीक है, और बोलना है, क्योंकि आप जानते हैं पीपल में सब देवी देवताओं का निवास होता है। आपको बोलना है, हे ईश्वर मुझे समृद्धि दो, हे ईश्वर मेरी दरिद्रता दूर करो। जो भी आपको मांगना है वो 3 बार बोलना है, हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष के नीचे 3 बार हाथ जोड़कर बैठ जाना है और कहना है, हे ईश्वर मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। ये आपको कर्ज मुक्ति चाहिए तो हे ईश्वर मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाइए। आपको धन चाहिए, हे ईश्वर प्लीज़ मुझे धन दीजिए। आपको जॉब चाहिए, हे ईश्वर प्लीज़ मुझे जॉब दीजिए। ये प्रमाणित है, सत्य है, जितने भी लोगों को बताया उनका कार्य हुआ है। आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो केवल आपका भला करना है, ठीक है, आपका समय ज़्यादा लेना नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका प्रभाव आप देखेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर भेजें। ये मत सोचें कि हम केवल अपना भला कर लें, दूसरे का नहीं। ये एक सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि सब अच्छे होंगे, जग अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे होंगे ना। जैसे कोविड आया था, एक व्यक्ति से अनेक में फैला है ना, तो अगर एक व्यक्ति दुखी होगा संसार में तो सभी दुखी होंगे। तो मानवता की जो भावना है वो अपने अंदर लाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो दूसरे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सब्सक्राइब करवाइए जिनको आवश्यकता है, जो बेचारे एक पंडित जी के पास नहीं जा सकते, जो बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं जिनका जो उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप उनको करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये प्रयोग करेंगे। और अगला जो मुझे भेजा गया है अंशिका सैनी ने कि भाई कार्य सिद्धि, तो मैं अगला वीडियो आपके लिए कार्य सिद्धि पर बनाकर लेकर आती हूँ। राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे राधे।